हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का राज कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे उसी बेस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल को जानेंगे और न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो जो जो थ्योरी पढ़े थे उस पर सेम बस जितना भी थ्योरी पढ़े थे पिछले क्लास में उस पर जो न्यूमेरिकल होगा सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, कहता है एक कार, क्या एक कार शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर की चाल से लौटती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। यानी शहर ए से शहर बी, ए यहाँ है बी यहाँ है, जाने वाला कितना चाल से जाता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आता कितना से है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कह रहा औसत चाल क्या होगा, तो बीच का दूरी कितना हो गया। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x किलोमीटर, कितना x किलोमीटर मान लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम जानते हैं औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, कुल तय की गई दूरी यानी कुल दूरी बै कुल समय, तय में लगा कुल समय। तो दूरी कितना है, तो दूरी है x किलोमीटर, लेकिन x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। x किलोमीटर जाने वाला x किलोमीटर गया, फिर इधर से x किलोमीटर आया, तो कितना हो गया टोटल 2x, कितना हो गया 2x हो गया। और अब यहाँ निकालना है कि समय, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या बताए थे दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होता है चाल बराबर अगर होता है दूरी बटे समय, तो अगर इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ, ये हो जाएगा दूरी बटे 4, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी जाने में कितना लगा, तो कुल दूरी निकालेंगे तो गया कितना x किलोमीटर, x बटे किस चाल से गया 40 किलोमीटर, प्लस आया किस चाल से 50 किलोमीटर, कितना आया तो x किलोमीटर, तो x बटे 50 ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 2x अगर ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 40 और 50 का एलसीएम लीजिएगा, 40 और 50 का, तो 2 से लगाइए यहाँ 20 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 4 और 5, 4 5 20 और 20 यहाँ हो गया 5 4 10, टोटल हो गया 20 200, कितना हो गया 200। तो इस फिर यहाँ इसमें भागा दे देंगे तो यहाँ होगा 50x प्लस 5x प्लस, फिर इसको अगर इसमें भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल टू 2x बाय 9x बाय 200। इसको आप अगर ऊपर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 2x बाय 9x मल्टीपल, ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 200, x से x कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 बाय 9। अगर इसको आप काटिएगा तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, फिर आया 4, 9 चौका 36, फिर 4 4, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया इसका औसत चाल। ये तो हम बाय प्रोसेस देखें, लेकिन अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है कि अगर ए से बी गया और बी से अगर सेम डिस्टेंस होता है, तो इसमें देखिए हम क्या ये डिस्टेंस कट गया, तो इसको डायरेक्ट हम एक और तरीका से बना सकते हैं। वो यहाँ देखिए, इसके लिए फार्मूला एक अलग होता है 2x बटे x प्लस वाई, तो x प्लस यानी जाने का चाल प्लस आने का चाल दोनों का, तो 2 गुना 40 गुना 50 बटे दोनों का योग हो गया 90, कितना हो गया 90। अब इसको काटते हैं तो यहाँ देखिए ये जीरो कट जाएगा, तो
तो यहाँ हो जाएगा फिर 4 4 5 20 और 20 दूनी 40, यानी हो गया यहाँ फिर 400/9, इसको भी हल कीजिएगा तो 4.45 किलोमीटर प्रति घंटा आएंगे। वैसे हम इसको इस टाइप का सवाल को इस नियम से ही बनाते हैं, लेकिन हम प्रोसेस जो थ्योरी पढ़े थे उस पर देखें सवाल तो फिर वहाँ पे भी इतना ही आया। ठीक है, इसके बाद हम चलिए अगला सवाल कह रहा है एक कार की चाल, क्या कह रहा है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो कार का त्वरण क्या होगा। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, तो t बराबर दिया हुआ टाइम दिया हुआ 10 सेकंड, जाने का मतलब तो 20 से 50 हो जाता है। तो हम बताए थे कल कि ये जो पहले वाला होगा वो क्या हो जाएगा प्रारंभिक चाल, तो यानी u हो गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग u भी कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया आपका चाल हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर एक फॉर्मूला ये लिखाए थे, a बराबर v माइनस u बाय t, ये लिखाए थे कल। अगर आप इसको हल कीजिएगा t को इधर भेजिएगा तो हो जाएगा at बराबर v माइनस u। अगर u को इस साइड भेज दें तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस at। अब देखिए v बराबर क्या हो गया u प्लस at, v बराबर क्या हो गया u प्लस at, v बराबर क्या हो गया u प्लस at। तो चलिए हम लोग तो u को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कर देंगे। तो 20 को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो इसको कुछ नहीं करना, क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/18 से कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो गया 9, यानी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अगला देखिए अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर इसमें अगर 5/18 से आप गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 25, इसको गुना कीजिएगा तो 125/9 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों क्या है मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इस फॉर्मूला में डाल देना है, यानी देखिए अंतिम में कितना है या यहाँ डालिए a निकालना है तो a बराबर अंतिम वेग हो गया 125/9 माइनस प्रारंभिक वेग है 50/9, तो अगर आप बटे t कितना है दिया हुआ है 10 सेकेंड। इसको अगर हल कीजिएगा तो ये आएगा 125 में से 50 घटा दीजिएगा तो आएगा आपको 75/9 गुना 10। अगर इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ होगा 2, 5 से लगा दिए तो 15/18 क्या इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको अब क्या करना है डिवाइड करके तोड़ देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है। एक कहता है एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की जा रही है तो गाड़ी की गति अगर प्रारंभ करने के 3 सेकेंड बाद उसका क्या कहता है वेग क्या होगा, यानी 3 सेकेंड के बाद वेग क्या होगा। तो देखिए अगर जो दिया हुआ है सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के समय एक बात ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है, जो चीज दिया हुआ है उसको पहले आप लिख दीजिए कि दिया क्या क्या है। तो इस सवाल में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या त्वरण, कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है त्वरण। तो ए बराबर क्या हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टी कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो कहता है उसका वेग कब से प्रारंभ से, तो यू क्या होगा 0, अंतिम वेग निकालना है। ये इतना बात नहीं है, बस बात खत्म है। अब देखिए अभी तुरंत अपना लोग देख लेते सवाल a बराबर v माइनस u बाय टी, इस पे सवाल देखे थे, यही फॉर्मूला यूज कर देना है। तो a कितना है 2, a कितना है 2, उसके बाद अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 है, t कितना दिया हुआ है t है 3 सेकंड, क्या है 3 सेकंड। अब इसको हल कर दीजिए तो 3 दूनी 6, तो v बराबर हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, न्यूमेरिकल में कुछ आए नहीं, बस जो दिया हुआ जो निकालना है उसको डाल यहाँ कर देना, हो गया।
उसके बाद अगला देखिए, कहता है एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगने पर वह 8 सेकेंड में रुक जाती है। तो बस का त्वरण क्या है? रुक रही है, कल मंदन वाला बात बताए थे, उसी बेस पे ये न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से सुनिए। तो अगर 54 सेकेंड में किलो, तो यू देखिए कितना से जा रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो 54 तो सबसे पहले क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देना है, तो इसको कीजिएगा, तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग यानी रुकेगा तो अंतिम वेग हो जाएगा 0। क्या होगा? 0। टी कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है 8 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है त्वरण, यानी ए बराबर क्या होगा? भी कितना है? 0 माइनस 15 बटे टी है 8। तो ये आ जाएगा आपको कितना? माइनस 8 से भगा दीजिएगा, 8 बचा 7, 7 पे 0, 8 64 हो गया। बचा कितना होगा? 6 पे 0, 8 7 56 5, ये माइनस में आया, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस लिखे, काय की कह रहा है त्वरण। अगर त्वरण कहेगा तो ये ठीक है, माइनस 1.875 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही अगर मंदन कह देता है कि मंदन कितना होगा, तब आपका आंसर ये माइनस नहीं होता, तब क्या होता है? प्लस में। लेकिन अभी अगर त्वरण कर रहा है तो ये सही है। ये आप लोग समझ गए थे। अब थोड़ा सा हम यहाँ इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, कहता एक चलती हुई कार, क्या कह रहा है? एक चलती हुई कार में ब्रेक लगने पर इतना 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन से 10 सेकेंड में रुक जाती है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? यानी त्वरण उसका मंदन कितना दिया हुआ है? ए, तो ए दिया हुआ है आपको 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कहता है मंदन से 10 सेकेंड में रुकती है, यानी टी कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। टी कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। तो कहता है यू कितना होगा? यू बराबर वाट। यू बराबर वाट। तो चलिए हम लोग जानते हैं, अगर कह रहा है चलती हुई कार ब्रेक लगने से क्या? ब्रेक लगेगा क्या होगा? रुकेगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं ए बराबर v माइनस यू बाय टी। ए है 2.5 बराबर v 0 माइनस यू बाय टी कितना है? टी कितना है? 10। अगर इसको हल कीजिएगा तो देखिए u माइनस में है, ए क्या है यहाँ पे? ए हो गया u माइनस v बाय टी। तो ए हो गया 2.5 बराबर 0 माइनस यू, क्या हो जाएगा? 2.5 बराबर 0 माइनस यू बाय क्या हो जाएगा? टी का मान 10। क्या हो जाएगा? 10। लेकिन देखिए ए यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है? मंदन के लिए। तो मंदन में हम बोले थे आंसर में क्या होगा, जब इस टाइप का बनाते अगर मंदन कहते तो यहाँ क्या माइनस नहीं लिखना था। लेकिन अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, समझिए, यहाँ पे क्या करना है? त्वरण है, ए क्या है? त्वरण। तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? इधर गुना कर दीजिए तो u बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस यहाँ पे है, यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, u बराबर हो गया 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। यही होगा आपका आंसर। तो कल वाला जितना भी था ये थ्योरी, उस पे हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग उसका न्यूमेरिकल देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे वाला थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोग जो है ग्राफ कंसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए और प्रत्येक दिन इस तरह का वीडियो आपके पास जाते रहें। थैंक यू।